नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हिमांशु सिंह बिक्की और आप सभी देख रहे हैं लोक मचान। स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट में। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक समाज सेवी जो कि आदर्श नगर पंचायत बैरिया के निवासी हैं और उनका नाम है श्री विनोद सिंह जी। स्वागत है भैया हमारे चैनल में। जी। आप हमें संक्षेप में अपनी परिचय दे दीजिए। मैं आदर्श नगर पंचायत बैरिया का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विनोद सिंह है। मैं एक छोटा सा बिजनेस अपने क्षेत्र में स्टार्ट किए। कुछ दिन अपना बिजनेस का रोके, फिर मेरे बिजनेस में नुकसान हुआ। मैं यहाँ से अपना बिजनेस बंद करके मैं चले गए लखनऊ में जाके अपना धीरे धीरे बहुत मेहनत से करके आज मैं एक अपने मेहनत के बल पे आज मैं अपने बैरिया आदर्श नगर पंचायत के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। ठीक है। मैंने सुना है कि आप अपने जो आपकी जो लाइफ जर्नी है उसमें आपने बहुत तरक्की किया है। आप अभी बता भी रहे थे कि आप पहले दुकान चलाते थे, आपका डेयरी मिल्क का कोई हाँ जी। मदर डेयरी का शायद आई थिंक नहीं, अपना खुद डेयरी, रिस्का डेयरी। अच्छा, दूध का डेयरी था। हाँ, खुद इसका डेयरी में खुद आपने मिठाई का दुकान भी चलाया है। जी। तो होता क्या है कि आजकल समाज में जो एक मिथ कह लीजिए या और लोगों में जो बड़कपन है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं, जैसा कि आप भी राजपूत हैं, जी। तो कुछ लोग ऐसा कहना होता है कि अरे मैं ये छोटा काम नहीं करूँगा। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। और हम तो शुरू से ही आलू भी बेचे, फिर इसके बाद से डेयरी एक गाय रखे, गाय से 20 गाय रखे, मैं दूध भी बेचा। अच्छा। फिर इसके बाद से दूध के बाद ये होता था कि दूध बचेगा तो क्या होगा। फिर उसको मैं मिठाई की दुकान खोला। फिर इसके बाद मिठाई की दुकान भी चला है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आई, इसकी वजह से मैं बंद कर दिया सब। पिताजी आपके क्या करते थे? उनकी क्या जीविका थी? मेरे पिताजी बहुत पहले भट्ठा चलाते थे। ईंट भट्ठा? हाँ। अपना ईंट भट्ठा था? हाँ, अपना ईंट भट्ठा था। मतलब ईंट भट्ठा होने के बावजूद आप दुकान चलाते थे? हाँ, लेकिन मेरे पिताजी 2004 में उनको हो गया ये शुगर। अच्छा। शुगर होने के बाद 2005 में ही उनकी किडनी खराब हो गई। इसके बाद हम लोग का सारा पैसा जो कमा के भी रखे थे, हम लोग उनको बीमारी इलाज में लगा दिए। अच्छा। 2006 में एक्सपायर हो गए। अभी हम लोग इंटर में पढ़ते थे। अब अपने बल पे मैं इंटर में पढ़ाई भी करते थे, इसके बाद ये फिर अपना खेती किए, एक गाय रखे कि हम लोग की जीविका कैसे चलेगी। फिर धीरे धीरे अपना करते करते फिर अभी के टाइम पे आपका क्या इनकम है, आपकी क्या जीविका है, आप क्या करते हैं? नहीं, अभी तो मैंने ठीक लखनऊ में जाके अपना ये ठेकेदारी शुरू कर दिया करते। कंस्ट्रक्शन में? हाँ, कंस्ट्रक्शन में, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का काम मैंने शुरू किया। आप अभी के टाइम पे समाज सेवा कर रहे हैं बैरिया नगर पंचायत में या उससे बाहर भी? नहीं, मैं बैरिया नगर, केवल बैरिया नगर पंचायत में। आपने कब शुरुआत किया सेवा करना? मैंने अभी ये फरवरी से 2025 फरवरी से जब मैं बैरिया में अपने क्षेत्र में आया तो देखा कि यहाँ इतनी समस्याएं थी। कोई बेचारे, कोई पूछने वाला यहाँ नहीं था। कोई बीमार पड़ जाए, किसी की शादी है, फिर यह गाँव में जाते थे तो नाली पानी कहीं बह रहा है, कहीं कुछ। तो हमने सोचा कि यहाँ कोई है ही नहीं है। तो मैंने ये भी सोचा कि जब हम भी अपने इतने कठिन मेहनत से यहाँ से गए हैं और आज ठीक ठाक हो गए हैं, समाज सेवा मतलब कर सकते हैं, तो थोड़ा समय इसमें लगा। कुछ मुख्य जो आपकी सेवाएं हो जो आपने लोगों के बीच में करी है, बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शक से? मैं अभी फरवरी से शादी वाला चालू हो जाता है। मैं कई लोगों की, मैं लड़कियों की शादी में मदद किया। अच्छा, जो ग्रुप वाला जो मैरिज होता है, ग्रुप मैरिज? नहीं, ग्रुप मैरिज में नहीं। अच्छा, मैं अलग व्यक्तिगत। अच्छा। जो ही हमको फ़ोन करके बस पूछता है कि हमको कुछ मदद करिए तो मैं ज़रूर मदद करता हूँ। अच्छा, सारा मतलब उनकी शादी वादी का खर्चा आप उठाते हो? हाँ, जितना मतलब अधिक से अधिक मैं हमसे हो सके, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं, इसलिए मैं उसको प्रयास मेरा यही रहता है कि यदि मेरे पास फ़ोन आ जाए तो आदमी का काम होना है, वो खाली ना जाए। उसके अलावा कुछ और, जैसे आवास हो जाता है? इसके बाद कोई बीमारी में बनारस में बोलता हूँ चलो भाई मैं बनारस इलाज करा दूँ, मैं लखनऊ करा दूँ, गोरखपुर में करा दूँ, जो तुमको मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद से फिर कई लोग, जैसे मैं फिर मार्च महीने में अपना गाँव घूमने शुरू किए,
तो बहुत लोग बताते हैं कि हमारा आज तक आवास ही नहीं है, झोपड़ी दिखाते हैं। फिर किसी किसी का सुनते हैं कि 3-3 आवास बन गया, किसी का 2 बन गया। अरे भाई, हम पूछते हैं आवास तो इतनी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं कि आवास तो बननी चाहिए। वो बताते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत है कि आवास जो होते हैं चेक करने वाले आते हैं, कहते हैं कि हमको 10,000 रुपया दीजिए, 5,000 दीजिए। भाई गरीब आदमी कहाँ से देगा 10,000 5,000? सही बात है। इसके चलते बहुत लोग का आवास नहीं बन पा रहा है। हालांकि ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल नहीं है कि किसी को 10,000 रुपये देने हैं, 20,000 रुपये देने हैं। ये कोई आपके ही नगर पंचायत की बात नहीं है जी, ये हर गांव हर पंचायत की बात है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी गवर्नमेंट की गलती है। वहाँ का जो प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि है वर्तमान में, मैं सीधा बोलता हूँ इस चीज़ को कि ये उसकी गलती है। अगर वो नहीं चाहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आके सचिव होता है, सचिव ही करता है ये सब सारा, कि कोई पैसा मांग लेगा। हाँ ऐसा ही, हाँ गवर्नमेंट का तो स्कीम है ही है। हाँ, गवर्नमेंट तो 1 रुपया लेती नहीं है। नहीं लेती है। और गवर्नमेंट का भी है कि हर गरीब आदमी का घर बन जाए। आज के टाइम पे गवर्नमेंट तो कह रही है बीजेपी की, सबको हम लोग आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी घर होंगे जिनके यहाँ शौचालय नहीं होगा, अभी भी लोग बाहर जाते हैं शौच करने। एकदम आपकी बात सही है। हाँ, कुछ बोल रहे थे। वो सर्वे करने वाले जाते हैं, लोग बताते हैं, और हम तो कभी देखा नहीं हूँ। लोग बताते हैं कि 5,000 10,000 मांगा जाता है, हम लोग नहीं देते हैं तो हम लोग का आवाज़ कट जाता है। और एक तो ये भी है, और एक ये भी होता है कि आप मुझे वोट नहीं दिए हो इसलिए मैं तुम्हारा आवास नहीं बनेगा। तो ये भी एक दिक्कत है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सारे लोग हमारे लिए समान है, जो ही यहाँ के चेयरमैन हैं, अधिकारी हैं, सबको एक समान देखना चाहिए। ये तो फिर गलती होगी ना उस जनप्रतिनिधि की। हाँ, एकदम गलती तो है। जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि सारे जनता का जो प्रतिनिधि कर जी हाँ, ये तो है कि हर गरीब आदमी का आवास होना चाहिए। बैरिया जो आपका नगर पंचायत है जी, इसकी मुख्य समस्याएं जो आपके नज़र में हो, जो बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे जिसको दूर करना चाहिए। बैरिया नगर पंचायत में एक तो समस्या ये है कि आजकल हम तो ये देख रहे हैं, नवयुवक जितने हो रहे हैं हमारे आदर्श नगर पंचायत में सब पीने वाले हो रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों बिगड़ रहे हो, तो ये यहाँ पे यही कहा जाता है कि नगर पंचायत के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। लड़कों इतने नए 18 साल 20 साल नगर पंचायत के पैसों का दुरुपयोग हो रहा, मतलब समझा नहीं। मतलब ये होता है कि वो सब बच्चों को दारू पिलाया जाता है, दारू पीते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा, हाँ, लोग बताते हैं। कि ऐसे ही कार्य और लड़के नए बिगड़ रहे हैं, उन लोगों को बहुत दुख होता है कि इस समय भाई बच्चे को पढ़ने का समय है, पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख के कुछ आगे बने। तो ये सब भी 18 साल 15 साल हम रोड पे जाते हैं गाड़ी लेके, तो पीओ को गाड़ी चलाते हैं। एक तो यहाँ पे होना चाहिए कि हमारे आदर्श नगर पंचायत में ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस पे मैं भी कहता हूँ कि हर लड़के अपना काम करें, मेहनत करें। यदि काम किसी को नहीं भी मिल रहा है वो हमसे जुड़े, मैं उसको काम दूंगा, अपने साथ ले चलूँगा। लेकिन ये दारू पिलाना ये मेरा काम नहीं रहे। आप अभी के टाइम पे जो आपके पंचायत के जो लड़के हैं, आपके साथ के हो नहीं हो, जो आपके साथ नहीं भी होते हैं, तो आप ऐसे कुछ लड़के हैं जो आपने उनको रोजगार दिलवाया? जी, ऐसे मैं अपने आदर्श नगर पंचायत के कम से कम 20 लड़के हैं। और बाकी आसपास के भी हमारे साथ आज के समय में 200 लड़के हैं जो में हमारे साथ जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। आपका जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, कौन सा है? सिविल का है, किस चीज़ का है? सिविल का है। सिविल का। कितना मैन पावर होगा टोटल? मैन पावर तो जो कि पूरा देखते हैं तो 200 स्टाफ है। अच्छा, टोटल। हाँ, लेकिन लेबर मिस्त्री तो ज़्यादा होंगे। हाँ, मतलब उनको लेके, लेबर और सबको लेके? अरे 4-5 हज़ार होंगे। अच्छा, बहुत बड़ा। मतलब कहाँ पे चल रहा है काम? हमारा काम इस समय गोरखपुर में चल रहा है, इधर कानपुर में गौशाला बना रहे हैं, मिर्जापुर में बना रहे हैं, एटा में चल रहा है। तो ये गौशाला गवर्नमेंट वाला है? जी, सारा गवर्नमेंट का है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसे प्राइवेट अपना नहीं चलता है? नहीं, प्राइवेट में काम नहीं करता हूँ, टोटल गवर्नमेंट का करता हूँ। ठीक है। युवा पे हम लोग बात कर रहे थे जी। नशे में चूर है जी, रोजगार नहीं है जी। एक उनके साथ एक और चीज़ हम लोग जोड़ेंगे जी, जो है गुंडागर्दी। जी। आज के टाइम पे इस पे केवल हम नगर पंचायत की नहीं बात करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग बात करेंगे जी, क्योंकि ये भी बैरिया भी जो है वो बलिया में ही आता है। जी। पूरे बलिया में जो है आजकल जो यूथ हैं वो खास करके जो 16-18 यही एज के जो बिटवीन है, गुंडागर्दी में बहुत ज़्यादा ये लोग क्या है सक्रिय हैं। जी। बहुत सारे गैंग भी बन चुके हैं, क्या पता आपको पता होगा? हाँ, सुनते हैं कि फरसा गैंग जी, और क्या पता शिकारी गैंग, ये सब जितने युवा हैं मैंने देखा है, मैंने सुना भी है,
मेरी जानकारी में है कि इनको पालने वाले जो लोग हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जी हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ। जी। आप उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई जनप्रतिनिधि तो यहाँ के संरक्षण जरूर देते होंगे, हम्म नहीं तो अच्छा। और इसके बाद भी है कि उन अब लड़के क्या करेंगे, आजकल हर चीज़ हर लड़कों को आवश्यकता है, हम्म हर युवाओं को आवश्यकता है। तो पूरा करने के लिए बिजनेस नहीं है, रोजगार मतलब कुछ है नहीं, नौकरी है नहीं, तो क्या करेंगे? यदि हर हर जनप्रतिनिधि ये सोचने लगे कि मुझे 18 साल 20 साल लड़कों के बारे में कुछ किया जाए, कोई कंपनी यहाँ लाया जाए, कुछ काम ही दिया जाए, तो फिर इस तरह की समस्याएं नहीं आती। कहीं ना कहीं इनका मिसयूज किया जा रहा है। अभी जो होता क्या है कि ये जो एज होती है, सोचने की क्षमता अभी ज़्यादा अधिक होती नहीं है, वो बहुत कम सोचते हैं होती इस है उम्र में लड़के। जी तो होता क्या है कि उनका मिसयूज किया जाता है नेताओं द्वारा। जी प्रशासन भी कहीं ना कहीं, आप इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं इन लोगों को संरक्षण दे ही रही है। जी अभी हाल ही में अभी शायद आपके ही नगर पंचायत में कोई मैटर हुआ था, कोई गोली यादव करके नाम का लड़का था, कोई जी। मालूम है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। कोई मेरे नहीं, लड़का था सीवन गोलू टोला यादव। होगा। अच्छा, सीवन टोला, हाँ, वो अच्छा। मेरे आदर्श नगर पंचायत हाँ, में। वो भी इसी गैंग के लड़के थे। जी जिस गैंग के हम लोग बात कर रहे हैं, इसी गैंग के लड़के हैं। खैर, आप क्या करेंगे? आप अगर मान के चलिए, आपका कोई पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार है? नहीं, हम आने? तो सेवा अभी हमारा करने का मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सौभाग्य मिले। अच्छा। सौभाग्य है कि मैं सबको सेवा कर रहा हूँ, हाँ, और समय आएगा तो उस हिसाब से अपना मैं। मतलब किस चीज़ का कोई कुछ डिसाइड किया आपने? नहीं, अभी तो मैं ये नगर ये अध्यक्ष के लिए, नगर पंचायत चेयरमैन के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए सोच रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ, अपने कम से कम अपने गांव को, अपने नए नए लड़कों को जोड़ूँ अपने साथ बिजनेस में, और जो ये पीने वाला है ये सारे कुछ समस्याओं को मैं दूर करूँ। ये लाइट देखते हैं कि लाइट लग गई है, आज तक लाइटें नहीं जली, कोई पूछने वाला नहीं है। और मेरे ही घर के आप आइए, मेन रोड से यहाँ तक एक भी लाइट नहीं जलती है। तो समस्याएं तो बहुत है यहाँ, और पता नहीं इतना पैसा आता है गवर्नमेंट का, हम लोग और जगह दूसरे जगह देखते हैं इतना काम होता है, लेकिन एक ना कोई पार्क अच्छा नहीं है। आज तक मेरे बैरिया 10 नगर पंचायत में एक पार्क तक नहीं है। और इतने गड्ढे सुनते हैं कि गड्ढे खुले हैं, कोई गड्ढे में एक लड़का भी बैरिया 6 महीना पहले ही गड्ढा खुला, उसमें गिर के मर गया। अच्छा। हाँ, इसके बाद पता नहीं कुछ उस पर कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब चीज़ें सुन के कष्ट होता है, तो इसको दूर किया जाएगा। स्वच्छता और ये जो कूड़े वाली जो गाड़ियाँ आती हैं, जी, उसकी व्यवस्था क्या है यहाँ पंचायत में? कूड़े की तो गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन अब हर जगह नहीं पहुंच पाती है। हाँ, गाड़ियाँ सुनते हैं कि चलती हैं। जी। ये जो नगर पंचायत है, इसका जो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट वाला है, वो सोनबरसा वाला ही होगा, और कोई है? नहीं, सोनबरसा है। उसकी स्थिति के बारे में आप हमसे बताइए। उसके बारे में भी एक कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा कांड हुआ था वहाँ पे भी। अभी तो हॉस्पिटल जो है हम लोग का, तो वहाँ पे सुनते हैं कि डॉक्टर ही नहीं है, कोई है ही नहीं है। लोग पेशेंट जाते हैं बेचारे, तभी तो हम लोग दूर भेजते हैं। कई बार तो मैंने दवा दिलवाते हैं बाहर से, डॉक्टरों को दिखवाते हैं, लोग कहते हैं वहाँ कोई है ही नहीं है। अभी वहाँ में हमारे नगर पंचायत मिसिर कमेटी है, आग से कुछ नेटुआ जल गए थे गर्मी में, तो मैं उनको सारा दवा अपनी तरफ से दिलवाया। तो यहाँ तो व्यवस्था बहुत स्थिति खराब है। लोग हम लोग बात भी करते हैं ऊपर, तो पता चलता है कि यहाँ डॉक्टर नहीं नाम लेते हैं आने के लिए। हमारा एक लगभग जितने मैं जो विधायक हो, सांसद हो, जो भी समाज सेवी हो, जिनके साथ भी मैंने पॉडकास्ट लिया है, हमारा एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, वो मेरे अपने तरफ से होता है। वो होता है बलिया का स्वास्थ्य विभाग, जो कि बहुत ही गंदा है। आप इससे वाकिफ ही होंगे। हाँ हाँ। किसकी गलती है इसमें? बलिया ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को दिया, बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री को भी बलिया ने दिया है, फिर भी क्या रीज़न है कि अभी तक ये जो स्थिति है बलिया के स्वास्थ्य विभाग की, सड़क की, आज भी अभी बलिया से आप आओगे तो देखोगे कि पानी लगा पड़ा है पूरा। किसकी गलती आप मानते हैं इसमें? अब यहाँ तो नेताओं की मानी जाएगी, क्योंकि इन लोग का आपस में एकजुट है ही नहीं है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ तो आपस में लड़ाई है कि मैं यहाँ सबसे ज़्यादा क्या कहा जाए, बाहुबली हूँ, सिर्फ उसके लिए लड़ाई है। यहाँ समस्याओं की लड़ाई नहीं है कि इनकी समस्या हम लोग सारे लोग मिल के एकजुट होकर दूर किया जाए। तो फिर जब लड़ाई होगी तो फिर कहाँ से समस्या हल, रोड बनेगा, स्वास्थ्य सुधार में आएगा, सब दिक्कतें तो आएंगी ही। जब आपस में हम लोग जब एक सारी कंपनी किसी को चलाने के लिए एकजुट होकर हम लोग चलाते हैं, तब कंपनी चलती है। हाँ।
तो इसी तरह कोई भी काम के लिए जब तक सारे लोग इकट्ठा नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो कैसे चलेगा। वो स्वास्थ्य हो, रोड हो, शिक्षा हो। मान लीजिए आप डॉक्टर को आज बुलाएंगे, दूसरे रोज जाएंगे तो गाली दिलवाएंगे अपने कार्यकर्ताओं से, तो कहाँ चल पाएगा। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं मंटन वर्मा नाम है सर, जी, कितना हो गया होगा उनका, कितना वर्ष हो गया होगा अभी तक? वो 5-8 साल हो गया, 7 साल। 2 बार से? 2 बार है, तो ये दूसरा बार है ना। अच्छा, ये दूसरी बार है। हाँ, एक क्रॉस मान के चलते हैं 10 साल, 10 8 साल से मान 10 लीजिए। साल। हाँ, उसके आपको लगता है कि आप उससे सेटिस्फाइड हैं, जो उनके 10 साल के जो उनका कार्यकाल था, तो जो उन्होंने काम किए हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं कि जितना काम होना चाहिए उतना हुआ नहीं, है, नहीं जितना हुआ काम है? होना चाहिए उतना तो काम नहीं किए। हम्म काम तो 10 साल में बहुत बैरिया में हमारे पैसा आया, हम्म लेकिन उस पैसे का पता नहीं चला कि कहाँ खर्च हुआ। हम्म जनता की गलती मानते हैं आप इस चीज में? हाँ, जनता की तो गलती मानते ही हैं कि जनता 5 साल रोती है, हाँ। और इसके बाद जब चुनाव आता है तो वो भी जनता को भी सब सोचना चाहिए कि जो मैं अपना चुन रहा हूँ अध्यक्ष, मैं कैसा चुन रहा हूँ। हाँ। तो चुनने से ही पहले उसको जनता को सोचना चाहिए। तो यहाँ की तो हमारे यहाँ की जनता भी है कि कुछ पैसे पे बिक जाती है, कुछ दारू पे बिक जाएंगे, मुर्गे पे बिक जाएंगे, हर जगह की वही हर हाल है। बार हाल है। तो जब बिक जाओगे तो 5 साल वो कहाँ से, अपने घर से तो कोई लाएगा नहीं पैसा। मजबूरी हो जाती है कि भाई 5 साल हम भी कमाए, क्या करना है काम, और इसके बाद चुनाव आएगा, 1 महीने खर्च कर दिया जाएगा बस। दूसरा जो जनता की एक गलती है, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है ये, आवाज नहीं उठाते। हाँ, गलत जो हो रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठाते हैं, डरते हैं। जी। उनके बारे में आपकी क्या सोच है? अब सोचते हैं कि हम आवाज़ उठाएंगे तो अब 10 लोग आएंगे उनके, भाई जो जिसके जिसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे, भाई तुम क्यों उठाया, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो इससे अच्छा है कि शांति से अपना जीवन बिताएं, कौन मुकदमा में फंसेगा। यहाँ तो ये हाल है कि यदि आपके खिलाफ हम उठाए आवाज़ तो वो आएंगे, वो आपको लड़ाई झगड़ा कराएंगे। यहाँ तो बस आपस में नहीं बताया कि यहाँ पर तो आपस में लड़ाई है, तो को क्या बोलेगा कोई। बहुत लोग जो अच्छे लोग हैं सोचते हैं कि गाँव ही छोड़ के यहाँ से चला जाए। अच्छे लोग कहाँ रह पा रहे हैं यहाँ पे, सब लोग चाहते हैं कि बाहर हम जाके बसे। विधायकी लड़ने का प्लान है यहाँ से, अगर आपको जिला पंचायत से अगर आप जीतते हैं उससे आगे चल के? हाँ, यदि मैं नगर पंचायत से चुनाव जीतूंगा तो आगे भविष्य में तो हम क्या पता था कि मैं ये मिठाई की दुकान छोड़ के और मैं लखनऊ तो जाऊंगा नहीं, कभी मैं सोचा नहीं था कि मैं इतने छोटे काम करके और मैं इतना आगे बनूँ कि 2 आदमी का रोजगार दे दिए। और मेरे पास सब कुछ भगवान जो दिए, मैं संपन्न। मुझे कोई ये भी नहीं है कि मैं चुनाव लड़के मुझे गाड़ी खरीदनी है, मकान बनाना है और उसके पैसे से मैं 1 रुपया कहता हूँ कि मुझे यदि चुनाव जीतेंगे भी तो मुझे 1 रुपया बैरिया का पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास भगवान इतना दे दिए हैं कि लखनऊ से लेकर यहाँ तक मैं संपन्न हूँ, हर चीज़ से मुझे सारी सुखें मिल गई हैं। अभी के टाइम पे आपने कोई पार्टी ज्वाइन की है? अभी नहीं की है पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं। किसी को फॉलो करते हैं? अभी तो ये इस पर सोचेंगे पार्टी ज्वाइन करने के लिए। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी अच्छे हैं, काम भाई उनका सही है, कम से कम काम तो सही सब चल रहा है। हाँ। और राहुल गांधी? राहुल गांधी भाई, आप लोग तो राहुल गांधी जी के बारे में जानते ही होंगे भाई। कम से कम ये है ना कि शांति है माहौल, मोदी जी योगी जी के रहने से माहौल शांति है। बाकी तो पहले क्या था? पहले जैसे क्या था कि लड़ाई झगड़ा बवाल, कहीं पता चलता था कि कभी इनका मर्डर हो गया, मतलब थोड़ा सा कम हो गया। तो आजकल हर आदमी चाहता है, नहीं बताया कि शांति से जीना, कुछ कम कमाए लेकिन हम शांति से आराम से अपने घर में तो सो लें। लेकिन भैया मर्डर तो अभी भी हो रहा है। नहीं, मर्डर हो रहा है लेकिन पहले के अपेक्षा देखिए। कुछ अगर मान के चलिए आपके कोई आपका जो नगर पंचायत है जी, उसमें कोई लड़का हो, कोई असहाय, कोई गरीब परिवार हो, अगर उन्हें आपसे कोई ज़रूरत चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपसे मिल पाएंगे? मेरा नंबर है, मैं सबको नंबर देता हूँ कि आप सीधे हमसे बात करें, किसी के नहीं, सीधे आप मुझे फ़ोन करिए, बात करिए। यदि मैं यहाँ पे हूँ तो आइए हमसे मिल लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। नहीं तो मैं सीधे आपको जो जिसे सामान देना है तो मैं राशन दिलवा देता हूँ, दवा लेना है तो आप दवा ले लीजिए। मैं पैसा के लिए सीधे मना करता हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगा। आपको जो कुछ चाहिए, आपको सामान मतलब वही मैं उपलब्ध करा देता हूँ। ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं जी, ठीक है। और
बाकी फिर कभी भविष्य में हम आपसे मिलेंगे। जी आप चुनाव लड़िए, जी आपको उसके लिए पहले से ही हम आपको बधाई दे रहे हैं एडवांस में। जी आप चुनाव लड़िए, ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहिए। जी। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार।